अध्यात्म व विज्ञान में शक्ति के ऊपर हम कहीं कहीं जाते हैं तो अक्सर सुनने को मिलता है शक्ति तो होती है, इसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर में आत्मा आते हैं तो मृत्यु निर्धारित होता है, लेकिन उसमें परिवर्तन होता रहता है समय समय पर। रहन सहन, खान पीन, संगत में कर्म, प्रार्थना, इच्छा रूपी भक्ति के प्रारब्ध से श्वास पर मनन चिंतन, जिस भी विधि से शरीर के अंदर जो हम लेते हैं, शक्ति रूपी औरा से परिवर्तन होता रहता है। इसका उदाहरण अध्यात्म बताए कि संन्यास, पहले विज्ञान में बताए, तमाम उदाहरण हैं। तो पहले तो हम जो YouTube स्वामी रमेशानंद BHU में अपलोड किए हैं, आरंभ से अंत तक सुने तो कितना संशय तो उसी से मिल जाएगा। और हर में हम ये कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन चिंतन, रहन सहन, खान पीन, संगत, इसको जरूर डालते हैं। असली सत्य यही है। विज्ञान के क्षेत्र में आप यदि आपका तन मन धन तीनों बैलेंस नहीं है तो वहीं से आप पहले शक्ति में अशांति आना चालू हो जाएगा। चाहे विज्ञान के क्षेत्र को ज्ञाता हूँ, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र की ज्ञाता हूँ। विज्ञान में ही स्वास्थ्य से विभाग से ही ले लीजिए, क्योंकि हम स्वास्थ्य विभाग में भी हैं और सन्यासी विभाग में भी हैं। तो इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच होता है, डायग्नोस होता है, उससे मालूम हो जाता है कि ये दवा इसमें सेंसिटिव है, ये रेजिस्टेंस है। फिर वो दवा भी चलती है। उसके बाद भी किसी किसी शरीर को बचाया जा सकता है, किसी को नहीं बचाया जा सकता है। सारी सुविधाएं रहती हैं। शक्ति थी तो क्यों नहीं बचा लिए? और शक्ति है तभी परिवर्तन कर लेते हैं। तो मेन हुआ कि उचित समय पर आप विज्ञान की जरूरत है, विज्ञान का सहारा लें, अध्यात्म की जरूरत है, अध्यात्म का सहारा लें, और गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा हो जाती है तो शक्ति काम में आती है, निश्चित तौर पे आती है। हम हॉस्पिटल में देख रहे हैं, यही यदि उचित समय पर नहीं पहुंचे, जटिल हो गया और आपके आत्मा को सहने की शक्ति, शरीर खत्म हुआ, कमजोर हुआ, बेड पे पड़ेंगे, फिर शक्ति खत्म हुआ, फिर आत्मा छोड़ देगा। चाहे आपका डायग्नोस हो गया हो, चाहे पूरी दवा वही को ले रहे हैं, चाहे कितनों बड़े ज्ञाता हो उस बीमारी के, तो विज्ञान की शक्ति नहीं बचा पाती है। अध्यात्म में इतने मंत्र, सूत्र, विधि, योग, प्राणायाम, इतना सब उपदेश तमाम महापुरुष देते हैं, जो नर नारायण, भक्त भगवान, पुरुष से महापुरुष हुए हैं, राजा से भिखारी, भिखारी से राजा, छोटे पद से बड़े पद पे एक से एक आसीन है। सब लोग इस संसार में हैं, धरती माता के ऊपर, आकाश के नीचे। उनका शरीर खुद छोड़ देता है। तो विज्ञान की शक्ति है कि जांच होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद भी सफलता नहीं मिलती है, और कहीं कहीं एकदम कोई संभावना नहीं रहता, वहाँ भी सफलता मिल जाती है। अध्यात्म में इतने मंत्र, यंत्र, सूत्र के खोज किए हैं, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। परिणाम यदि उनके हाथ में, तो उनका शरीर आज क्यों नहीं है? जो विज्ञान, अध्यात्म, कानून, नर नारायण, भक्त भगवान, पुरुष महापुरुष, राजा से भिखारी, छोटे पद से बड़े पद पर आसीन है, उनका शरीर आज क्यों नहीं है? सिर्फ है तो उनका कर्म, प्रार्थना, इच्छा रूपी भक्ति का प्रारब्ध है। श्वास पर मनन चिंतन, जिस भी विधि से शरीर के अंदर लिए हैं, शक्ति रूपी आवरा है, वो उसी तरह परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति देते हैं, उनसे जुड़े रहने पे। तो इस पे ध्यान दें, जिस चीज़ की जरूरत है प्रयोग करें। हमसे कई बार पूछते हैं कि क्या शक्ति है। उदाहरण के तौर पे हमारा कर्म, प्रार्थना, इच्छा रूपी भक्ति का ही प्रारब्ध रहा। श्वास पर मनन चिंतन, जिस भी विधि शरीर लिए, शक्ति रूपी आवरा रहा, कि जो जन्म दिए उनके भी अंतिम श्वास तक थे, माता पिता के जो ज्ञान दिए, हमारे दीक्षा गुरु थे स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह, उनके भी शरीर से उपस्थित थे, सेवा भी किए, और उनकी वाणी और विज्ञान में
के क्षेत्र में हॉस्पिटल में कार्यरत ही हैं। तो शक्ति हम देख रहे हैं, अध्यात्म और विज्ञान दोनों को लेके चलते हैं, सलाह भी देते हैं। आप उचित समय पर प्रयोग करें, सफलता मिले न मिले, जो सब गुरु सब प्रकृति को समर्पित करें। नहीं तो जो सृष्टि को चला रचना कोई किया तो वो क्यों नहीं है? तमाम धर्म गुरु हैं वो क्यों नहीं है? इतने वैज्ञानिक डॉक्टर हैं वो क्यों नहीं है? इसके बाद सबसे बड़ी शक्ति देश का राष्ट्रपति, सबसे पावर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अभी हाल में ईरान में राष्ट्रपति, मेन लक्ष्य कौन थे? राष्ट्रपति। लेकिन उनके साथ जितने लोग थे, सारे लोग के शरीर को आत्मा छोड़ना पड़ गया। सीमा को पार हुआ, जो भी हुआ, ब्लास्ट हुआ, कुछ हुआ, वो भी बीमारी, संघर्षी युद्ध ही है ना। और उनका भी शरीर को आत्मा छोड़ा। उनके साथ जितने रहन सहन खान पीन संगत में जितने लोग इन्वॉल्व थे, सारे लोग को छोड़ दिया। लेकिन मेन लक्ष्य तो राष्ट्रपति ही थे। तो मेन शरीर में लेने के लिए जब परमात्मा सातवां किसी शरीर में प्रवेश करता है तो इसी को लेने के लिए भी आत्मा को ही आते हैं। सबसे बड़ी शक्ति आत्मा है शरीर की। उसको जब लेके जाते हैं तो शरीर तुरंत हो जाता है, शून्य हो जाता है, स्थिर हो जाता, खत्म हो जाती है इसकी। बस प्रारब्ध और रहता है। फिर जो जुड़े हैं उनके में अशांति, उनके में संघर्ष। शरीर के अंदर आत्मा जब तक है तो उसमें मन, इंद्रियां, श्वासा, इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिशन जितनी है, सब में संघर्ष होती है, कमी होती है, फिर चढ़ाया जाता है। उसके बाद ज्ञान रहता है, उसके बाद भी शरीर को आत्मा छोड़ती है। तो शक्ति यही है, उस पर ध्यान दें और ज़्यादा अगर श्री हरिओम, श्री हरि शरणम।